कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार जाते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लाडला कहते हैं और इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज भी हो जाता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लगातार तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बयान और अपनी बातें रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार को लाडला कहना, और जब उनके साथ गठबंधन में नहीं था तो डीएनए पर सवाल खड़ा करना, बिहार के जो है विकसित समाज पर सवाल खड़ा करना, और अब उन्हीं की तारीफ में गुणगान गाए जा रहे हैं? देखिए, मैं इस तरीके से देखता हूं कि मैं जब भी मोदी जी के बारे में कुछ बोलता हूं या देश का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कुछ बोलता है विपक्ष का, तो मैं ये मानता हूं कि मुझसे कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बातें हमें नहीं बोलना चाहिए। वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके बारे में बोलना और उनका बोलना देश के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में वो इतिहास बनता है। लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री जी अपनी आदत से मजबूर हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा को तार तार करते हैं। अब जो आप बिहार के अंदर वो जाकर के उन्होंने लाडला बोला है, तो मैं याद दिला दूं, डीएनए किसका खराब था? डीएनए किसका खराब था? देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं आप लोगों के माध्यम से, संगठन और सरकार दोनों में फ़र्क ये होता है कि संगठन को सरकार बनाने के लिए बहुत कुछ लीक से हट करके बोलना पड़ता है, लाइन से हट करके बोलना पड़ता है, आरोप प्रत्यारोप की सीमाओं को भी लांघना पड़ता है। लेकिन सरकार में बैठे हुए व्यक्तियों को संविधान इजाजत नहीं देता है, और खासकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को संविधान इजाजत नहीं देता है कि वो लीक से हट करके कुछ ऐसी बातें बोलें जो इतिहास में दर्ज हों कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा झूठा व्यक्ति था, या हमारा प्रधानमंत्री वो बातें बोलता था, या हमारा मुख्यमंत्री वो बातें बोलता था जो गैर संवैधानिक है। ये इस चीज का अंतर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ जाएंगे, उस दिन प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा। क्या लग रहा है इस बार बिहार में कुछ बदलाव होगा, या फिर जिस तरह से जैसा सत्ता चल रहा है वैसा चलता रहेगा? देखिए, बिहार कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा है, उस विचारधारा के साथ नहीं रहा है। बिहार ने गैर भाजपाई दलों को पसंद किया है और इसी का फायदा नीतीश कुमार उठाते रहे हैं। और अगर बिहार भाजपा के साथ होता, बिहार देखिए, एक तो आपको बिहार को समझना पड़ेगा, बिहार गरीब स्टेट है, मालदार स्टेट, इसीलिए उसके लिए हमेशा मुख्यमंत्री विशेष पैकेज की मांग करते हैं। बिहार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैशनेबल प्रदेश नहीं हो सकता। बिहार मतलब अच्छे खूबसूरत चेहरों वाला प्रदेश नहीं हो सकता। लेकिन बिहार बुद्धिजीवी और शिक्षित और देश के अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक सोच का प्रदेश अगर जो कोई है तो बिहार है, और इसीलिए बिहार ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है। और इसी का फायदा बार बार मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार उठाते रहे, और इसीलिए बार बार नीतीश कुमार सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को धोखा देते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के इधर से उधर करते रहे हैं। और यही बिहार है जिसने एक मुख्यमंत्री को पलटू राम की संज्ञा से नवाजने का काम किया है। अब ये बार बार लुका छिपी का खेल खत्म है। नीतीश को केंद्र में जो योजनाएं बन रही हैं देश के खिलाफ, उसको पटरी पर लाने के लिए नीतीश को अपने आखिरी दौर में सरकार को गिराना पड़ेगा, जो नीतीश इतिहास के अंदर एक बार फिर याद किए जाने के लिए। अगर नीतीश ने ऐसा नहीं किया तो नीतीश को इतिहास काले अक्षरों में याद करेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी उनको लाडला कहते हुए, दूसरी तरफ जो है लालू प्रसाद यादव जी लगातार कह रहे हैं हमारा अभी भी जो है दरवाजा खुला हुआ है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे आपके अखिलेश यादव जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, जितने भी राजनीतिक विपक्षी दल हैं, उन सबका एजेंडा यह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, क्योंकि कांग्रेस बड़ा दल है, वो सारे लोग जो सेकुलर विचारधारा के हैं, जिनके पास सेकुलर विचारधारा के लोगों की वोट है, यानी कि सबसे बड़ी वोट अगर जो किसी के पास प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम जो टर्न आउट करता है वोट, उसको वो वोट कोई रखता है, तो फिर उसको उसी के संरक्षण देने वालों के साथ आना चाहिए। यानी कि सबके साथ, सबका जो राजनीतिक संरक्षण, दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी जो बात करता है और उनकी वोट लेता है, उनको उन्हीं विचारधाराओं वालों के साथ आना चाहिए। इसीलिए लालू जी इस बात को बार बार कहते हैं कि नीतीश जी को सत्ता का प्रेम छोड़ करके, चाहे भले ही हम सत्ता में न रहे, लेकिन जिनका वोट लेते हैं उन्हीं लोगों की विचारधारा के साथ खड़े होना चाहिए। ये लोग धोखा देते हैं, और मोदी भी खासकर मुसलमानों को बिहार की इस बात को सुनना चाहिए। मैं कांग्रेस से हूं, मुसलमान नेता हूं, नसीम खान मेरा नाम है, मैं इस बात को बार बार कहता हूं
और मैं कहता हूं बिहार के मुसलमानों से कि आप नीतीश को वोट दे रहे हो तो आप सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हो, इसलिए नीतीश कुमार को ऊपर पूरी तरीके से प्रेशराइज करें, या तो वहां आइए जो हिंदू मुसलमान और मस्जिद और मंदिर के संरक्षण की बात करते हैं, सभी धर्मों के सम्मान की बात करते हैं, आप वहां मत रहिए जो एक धर्म विशेष के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात करते हो, जो मंदिरों मस्जिदों को तोड़ने की बात करते हो, जो मॉब लिंचिंग के नाम पे एक धर्म के लोगों के पैरों में गोलियां मार करके गो हत्या का झूठा आरोप लगा कर जेलों में ठूसने की बात करते हो, जो इतने बड़े मुस्लिम कम्युनिटी को जिसने आजादी में अपना योगदान दिया और पाकिस्तान छोड़ करके यहां रहे, उनको पाकिस्तानी कहने की बात करते हो, उनको छोड़िए। अगर उनको नहीं छोड़ते हैं तो मुसलमानों को नीतीश को छोड़ देना चाहिए, सेकुलर दलों की तरफ वापस अपने वोट को लेकर लौटना चाहिए।